तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ जाए, वरना आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिू शैंग उस एआई के सामने खड़ा हुआ होता है और सोच ही रहा होता है कि आखिर है क्या। एंड तभी वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं एक ताइहेंग टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हूँ, एक बिल्ट इन ऑक्सिलरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 16 जनरेशन की, और मेरा नाम है एली और मेरा काम है बेस 1359 के सभी नेटवर्क सर्वर को मैनेज करना। एंड इसके बाद लिू शैंग इससे पूछता है, ठीक है फिर एली, क्या तुम मेरे को लेटेस्ट न्यूज दे सकती हो? एंड एली भी खुशी खुशी इसको लेटेस्ट न्यूज बताने लगती है। यहाँ पे स्काईनेट से कनेक्ट करती है एंड इसके बाद लाखों न्यूज इसके सामने आ जाती है। एंड इस न्यूज के अंदर काफी सारी खबरें होती है, जहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे जो साल होता है वो लिखा होता है साल 11024। एंड इन सभी खबरों को पढ़ने के बाद लिू शैंग सोचता है, एक रैंक 10 का मार्शल आर्टिस्ट, अगर इस दुनिया का रैंकिंग सिस्टम हमारी दुनिया की तरह ही है तो मैं सोच नहीं सकता कि यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट ने क्या क्या ऊंचाइयां हासिल कर रखी होगी। एंड तभी इसको अपने सामने एक ड्रैगन की वीडियो दिखती है जो कि पूरी के पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है बुरी तरह से, जिसको देख करके ये घबरा करके सोचता है, इस वर्ल्ड की मार्शल आर्ट्स और टेक्नोलॉजी दोनों ही कमाल की है, दोनों ही आसमान छू चुकी है पूरी तरह से। लेकिन तब भी भले ही हम 10 पावर हाउसेस की रैंक को डिस्पाइट करें, उन मॉन्स्टर के सामने ये लोग भी नहीं टिक पाए, ये लोग कुछ भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। इनफैक्ट इन्होंने अपना प्लेनेट छोड़कर किसी और प्लेनेट में चले गए गैलेक्सी के अंदर जीवन ढूंढने के लिए। जो भी हो, उस दिन तक जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से खराब हो, कुछ भी तब तक भी कोई अच्छी खबर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है। वेल, ये सब कुछ साफ है, हम लोग डिस्ट्रक्शन के फेट से खुद को नहीं बचा सकते। ऐसी कमाल की सिविलाइजेशन और तब भी इतनी सारी कैजुअलिटीज, काफी शर्म की बात है। एंड इसके बाद ये एक सोफे पे बैठ करके एली से पूछता है, तो एली, क्या तुम मेरे लिए इस दुनिया की हिस्ट्री बता सकती हो? एंड वो एआई इसके सामने पूरी दुनिया की हिस्ट्री रख देती है, जिसको देख करके लिू शैंग को सिर्फ निराशा ही मिलती है। लेकिन ये तब भी उसको पढ़ रहा होता है और ये सोच रहा होता है, क्या पता इनके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमको ऐसे फेट में डलने से बचा ले। एंड जैसे जैसे ये पूरी की पूरी हिस्ट्री को पढ़ता जाता है एंड पढ़ता पढ़ता नीचे आता है, हम देखते हैं कि ये एंड में हैरान हो जाता है और सोचता है, एक मिनट, ये सब कुछ तो बिल्कुल हमारी हिस्ट्री की तरह है, बिल्कुल हमारी दुनिया की हिस्ट्री की तरह। अब मैं समझा, सेम लैंग्वेज, सेम मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग, जो भी मैंने अभी तक देखा वो सब कुछ किसी और दुनिया का डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि हमारी ही दुनिया से अब से 10,000 साल बाद की। एंड इसके बाद ये एली को बोल करके एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल अपने बारे में, लिू शैंग के बारे में ही सर्च करवाता है हिस्ट्री, जहाँ पर इसकी हिस्ट्री सामने आती है, ये पढ़ता है, लेकिन वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल नहीं लिखी होती। एंड ये यहाँ पर एली भी मना कर देती है और कहती है, गेस्ट्स को एक्स्ट्रा डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक जेनेटिक ब्लड सैंपल यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा और एक यूजर की तरह इस पे रजिस्टर करना होगा। एंड इसके बाद वो एली खुद ही इसके हाथ के पास आती है और काट करके ब्लड सैंपल ले लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरा सिस्टम रेड रेड कलर का हो जाता है, मतलब कि सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन जो कि दबी हुई थी वो यहाँ से बाहर निकल रही है। जिसके बाद लिू शैंग की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पता चलती है और यहाँ पे लिखा आता है कि कुछ ऐसा जिसको पढ़ करके लिू शैंग समझता है कि यहाँ पे फ्यूचर चेंज हुआ है, क्योंकि इस सिटी में 23rd रैंक से बाहर निकलता है और बेही मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एनरोल करता है। जिसके बाद ये मिलिट्री ज्वाइन करता है 3 साल के बाद। एंड उसके बाद ये मिलिट्री डिवीजन में ही साउदर्न ईस्ट के एक वॉर जोन में मर जाता है। 37 की उम्र में मरा, मैरिजियल स्टेटस इसका सिंगल रहता है और ये मरा था एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट में। जिसके बाद लिू शैंग और भी अच्छे समझ जाता है कि इसके बाद जब स्ट्रॉन्ग बन गया तो फ्यूचर भी बदल गया, क्योंकि इसकी लाइफ के बारे में जितनी भी ट्रेजेक्टरी लिखी हुई थी जब ये 18 का था उससे पहले की यहाँ पे बिल्कुल सेम थी। लेकिन ये यहाँ पे सोचता है कि ये जो डेटा है ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इसकी अभी की एट्रीब्यूट्स थी वो डेटा के हिसाब से बिल्कुल ही अलग थी। एंड इसके बाद ये भी सोचता है कि ये लिू शैंग सिटी के अंदर 23rd रैंक कैसे कर सकता है, इसको जबकि नेशनल रैंकिंग्स में आना चाहिए था और इसके नाम को पूरी दुनिया को जानना पहचानना चाहिए था। एंड इसके बाद ये अपने आप से कहने लगता है, इसका मतलब है कि अगर मैं अपने फ्यूचर को बदलू ताकतवर बन करके तो इस दुनिया की ह्यूमैनिटी का फेट भी बदल जाएगा मेरी वजह से। मैं हर एक चीज को बदलूंगा और सबको जरूर बचा के रहूं। एंड यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर तुमको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।